She used to critique my chores when I was a teen. She used to critique my course when I was a teen. इसका मतलब वो मेरे कामों में गलतियां निकालती थी जब मैं एक टीनेजर थी। एक ऐसी लव स्टोरी जो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बल्कि खोजने, भटकने और खुद को पाने के बारे में बताती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसका नाम ही काफ़ी है, लॉस्ट इन लव। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कभी कंफ्यूज हुए हैं, एक सफ़र पे निकले हैं किसी चीज़ की तलाश में और रास्ते में खुद का ही एक नया वर्जन पा लिया। तो आज हम बात करेंगे लॉस्ट इन लव मूवी की। तो देख लेते हैं कि इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम क्या करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद लॉस्ट इन लव। तो सबसे पहले मैंने इस मूवी से एक छोटी सी क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी डायलॉग्स को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, उनको ट्रांसलेट करके बोर्ड पे लिखूंगी एंड एट लास्ट सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको शैडोइंग टेक्निक के थ्रू इंग्लिश को सिखाऊंगी। शैडोइंग टेक्निक एक टाइप ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें कि हर डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूंगी और आपको वो डायलॉग सेम पेस, सेम पिच, सेम एक्सप्रेशंस के साथ मेरे बाद रिपीट करना है। क्योंकि इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो ग्रामर रूल्स बाद में, सारी वोकैबुलरी बाद में। इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंग्लिश को बोलो, टूटी फूटी गलत कैसी भी बोलो, बट यू हैव टू स्पीक। क्योंकि आपको अपनी टोन को, अपनी टंग को उस वे में सेट करना है टू बिकम फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज। अगर आप बोलोगे ही नहीं, आप बस सीखते जाओगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, देन यू विल नेवर एबल टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। एंड अगर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज इस वीडियो में हम कोई भी बोरिंग ग्रामर रूल्स नहीं करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइक यू कैन से थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं। वी विल बी सिंपली लर्निंग इंग्लिश विद वन मूवी। Alright, so if you want to learn English in the most fun and practical way, you are already at the right place. And ये वीडियो सिर्फ beginners के लिए नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती भी है, still this video is going to help you a lot because इस वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश को सीखोगे सबसे ज़्यादा you can say इंटरेस्टिंग वे में, और आप देखोगे कि कैसे आप सेम एक्सप्रेशंस के साथ इंग्लिश को बोल सकते हो। Alright, so now let's start the journey to become fluent in English. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue we are having and let's see what is that. Alright, question for you now. Then so he says, alright, question for you. Alright, question for you, which means कि ठीक है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। Alright, question for you, जिसका मतलब कि ठीक है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। ठीक है। So, all right, question for you means ठीक है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। ठीक है। Alright, question for you. ठीक है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। सबसे पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि हमारा हर डायलॉग के बाद क्या फॉर्मेट होगा इसको करने का। तो जो भी यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा, सबसे पहले हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में रीड करेंगे, देन उसके बाद में इसकी हिंदी मीनिंग आपको समझाऊंगी, एंड एट लास्ट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है शेडोइंग टेक्निक, जिसमें कि हर डायलॉग के बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड ये एक टाइप ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस है। इस पर्टिकुलर डायलॉग को आप बिल्कुल वैसे ही बोलोगे, मेरे बाद रिपीट करोगे जिस वे में मैं बोल रही हूँ, सेम वैसे। ठीक है, 3 times. So, alright, question for you now. Alright, question for you now. Alright, question for you now. ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा If you could write back to your mom about your experience in Turkey, what would you say? So he is saying, if you could write back to your mom about your experience in Turkey, what would you say? अब अगर तुम अपनी मम्मी को अपने अनुभव के बारे में, टर्की के अनुभव के बारे में बताना चाहोगी तो तुम उन्हें क्या बोलोगी? ठीक है, अगर तुम अपनी मम्मी को
टर्की के अनुभव के बारे में चिट्ठी लिखोगी तो उन्हें क्या बताना चाहोगी? क्या सेंटेंस है? If you could write back to your mom about your experience in Turkey, what would you say? इसका मतलब कि अगर तुम अपनी मम्मी को टर्की के अनुभव के बारे में चिट्ठी लिखोगी तो तुम उन्हें क्या बताना चाहोगी? ठीक है? So repeat it after me. If you could write back to your mom about your experience in Turkey, what would you say? Say it again. If you could write back to your mom about your experience in Turkey, what would you say? One more time. If you could write back to your mom about your experience in Turkey, what would you say? Got it? आगे देखते हैं. I would tell her I've gotten really good at cleaning. So सबसे पहले she is saying I would tell her I have gotten really good at cleaning. इसका मतलब कि सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं अब सफाई करने में काफी अच्छी हो चुकी हूँ. सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैं अब साफ सफाई करने में काफी अच्छी हो चुकी हूँ. सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैं अब साफ सफाई करने में काफी अच्छी हो गई हूँ. Alright, so what is she saying? I would tell her I have gotten really good at cleaning. जिसका मतलब सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैं अब साफ सफाई करने में काफी अच्छी हो चुकी हूँ. Now, repeat it after me. I would tell her I have really gotten good in cleaning. I would tell her I have gotten really good in cleaning. I would tell her I have gotten really good at cleaning. Got it? आगे देखते हैं. She used to critique my chores when I was a teen. And then she's saying, she used to critique my chores when I was a teen. She used to critique my chores when I was a teen. जिसका मतलब कि वो मेरे कामों में गलतियां निकालती थी जब मैं टीनेजर थी. वो मेरे कामों में critique means गलतियां निकालना. So she is saying she used to critique my chores when I was a teen. कि वो मेरे कामों में गलतियां निकालती थी जब मैं टीनेजर थी. वो मेरे कामों में गलतियां निकालती थी जब मैं एक टीनेजर थी. Alright. She used to critique my course when I was a teen. इसका मतलब वो मेरे कामों में गलतियां निकालती थी जब मैं एक टीनेजर थी. Now, repeat it after me. She used to critique my chores when I was a teen. Second time. She used to critique my chores when I was a teen. She used to critique my chores when I was a teen. Got it? आगे देखते हैं.
She'd be impressed now. So he's saying she would be impressed now. So he's saying that she would be impressed now, जिसका मतलब कि अब वो तुमसे काफी प्रभावित होंगी, काफी impress होंगी, ठीक है? She would be impressed now, which means कि अब वो तुमसे काफी ज्यादा impress होंगी, which means कि प्रभावित होंगी. And I would have to brag about my bargaining skills. Then she's saying, and I would have to brag about my bargaining skills. और मैं अपनी मोल भाव की जो मैं अपनी मोल भाव के बारे में उनको बता के उस पे घमंड जरूर करूंगी, ठीक है? और मैं अपनी मोल भाव की कला बता के उस पे घमंड जरूर करूंगी. और मैं उन्हें अपनी मोल भाव की कला बताकर उस पे घमंड जरूर करूंगी. Alright, and I would have to brag about my bargaining skills. And I would have to brag about my bargaining skills का मतलब और मैं उन्हें अपनी मोल भाव की कला बताकर उस पर घमंड जरूर करूंगी, ठीक है? अब इसका repeat it after me. And I would have to brag about my bargaining skills. And I would have to brag about my bargaining skills. Done. आगे देखते हैं. Absolutely. Then he's saying absolutely. हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. Oh, and I would tell her that I have learned how to hitchhike. Then she's saying, oh, I would tell her that I have learned how to hitchhike. यहाँ पे hitchhike का मतलब किसी भी राइड को पकड़ना. तो कह रही और मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि मैंने लिफ्ट मांगना सीख लिया है. और मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि मैंने लिफ्ट मांगना भी सीख लिया है. So क्या सेंटेंस है? Oh, and I would tell her that I have learned how to hitchhike, which means कि और मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि मैंने लिफ्ट मांगना भी सीख लिया है, ठीक है? And I'm glad I'm not alone. Then she's saying, and I'm glad that I'm not alone, which means कि और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेली नहीं हूँ. और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेली नहीं, ठीक है? And I'm glad that I'm not alone, which means कि और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेली नहीं, ठीक है? Repeat it after me. And I'm glad that I'm not alone. And I'm glad that I'm not alone. Alright, आगे देखते हैं. Well, this trip is not turned out like anything I thought it would. Then she's saying, well, this trip is not turned out like anything I thought it would. कि और ये ट्रिप बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी मैंने सोची थी ये रहेगी. And this trip is not turned out like anything I thought it would. और ये ट्रिप बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसे मैंने सोची थी कि ये रहेगी. और ये ट्रिप बिल्कुल भी वैसी
नहीं रही जैसी मैंने सोची थी कि रहेगी. Alright, and this trip is not turned out like anything I thought it would. और ये ट्रिप बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी मैंने सोची थी कि ये रहेगी. Alright, repeat it after me. And this trip is not turned out like anything I thought it would. Got it? I like that. It's still been a great adventure. And then she's saying it's still been a great adventure. और ये काफी like रोमांच भी रही. ठीक है? So that's it I think for today's video. Yeah. And then Yes. it says yes it has, which means कि हाँ ये रही है. So that's it for today. और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से पूरी क्लिप को देख लो अच्छे से. Yeah. Yes. Alright, so with this, we are done with the clip, we are done with the video as well. I hope आपको सारे के सारे डायलॉग्स अच्छे से समझ में आए होंगे and साथ के साथ आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट मूवी आप कौन सी चाहते हो कि मैं पे करूं. Suggest me your favorite movies. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.